नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 जून दिन रविवार के करंट अफेयर्स की, यानी संडे स्पेशल आ गया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। तो किस राज्य सरकार द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है एमएसएमई के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है भारत का वो उत्तर प्रदेश ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो एमएसएमई की बात करते हैं। ठीक है, एमएसएमई, तो जो एमएसएमई है इसका जो फुल फॉर्म होता है यानी मीन्स होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, जिसकी शुरुआत सन 2007 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2007 में। ठीक, और वर्तमान में जो इसके मंत्री हैं, यह केंद्र सरकार की व्यवस्था है। तो इसके जो मंत्री हैं नारायण राणे हैं। कौन है? नारायण राणे जो हैं वर्तमान में इसके मंत्री हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और यह जो 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान है 15 जून से चलाया जाएगा। कब से? 15 जून से चलाया जाएगा। ठीक, कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सेकंड नंबर कि नौसेना आयुध के महानिदेशक का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? तो नौसेना आयुध के महानिदेशक का पदभार हाल ही में श्री पी उपाध्याय ने ग्रहण किया है। किसने? श्री पी उपाध्याय ने जो है नौसेना आयुध के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड नंबर देखिए कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में आपदा मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में आपदा मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, ये आपदा मित्र क्या होंगे? किसी भी समस्या में उसका निराकरण करने के लिए हाजिर रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेल के अध्यक्ष के रूप में जो है वो अमरेंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया है। किसको? अमरेंद्र प्रकाश को जो है सेल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो सेल है इसकी स्थापना जो है 24 जनवरी, कब? 24 जनवरी जो है 1973 को, 24 जनवरी 1973 को जो है सेल की स्थापना की गई थी। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो सीईओ हैं वर्तमान में अभी तो अमरेंद्र बन गए हैं। कौन बन गए हैं? अमरेंद्र प्रकाश बन गए हैं। और इसके पहले जो हैं जो थे वो सोमा मंडल थी। ठीक है, कौन थे? सोमा मंडल जो थी सीईओ थी किसकी? सेल की। और अभी वर्तमान में कौन बन गए हैं? तो अमरेंद्र प्रकाश बन गए हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और जो अमरेंद्र प्रकाश बने हैं, ठीक है, अमरेंद्र प्रकाश सेल के अध्यक्ष बने हैं। तो यह जो है 31 मई को बने। कब बने? 31 मई को बने और 5 साल के लिए बने हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए बने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा रानी अहिल्याबाई होलकर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और जो रानी अहिल्याबाई होलकर हैं ये मराठा महारानी थी। ठीक है, मराठा महारानी थी रानी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, और इनको 31 मई को, ठीक है, कब? 31 मई को इनकी जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर जयंती कब? 31 मई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। 6 नंबर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उड़ीसा फॉर ऑल और ऑल फॉर यूथ पहल की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने, ठीक है, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है उड़ीसा फॉर ऑल एंड ऑल फॉर यूथ जो है पहल की शुरुआत की है। किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं उड़ीसा की। ठीक है, तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक, वो नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। कहाँ के? तो उड़ीसा राज्य सरकार के। ठीक है, तो कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है, आपको पता ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर। जम्मू कश्मीर सरकार ने डल और
किस झील में शिकारी नौकाओं के लिए जीवन रक्षक जैकेट अनिवार्य किया है? तो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है डल और नागिन झील, ठीक है, यहाँ पर निगीन लिखा गया है, ठीक है, लेकिन है नागिन झील, ठीक है। कौन सी झील है? नागिन झील है, ठीक। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है डल और नागिन झील में शिकारी नौकाओं के लिए जीवन रक्षक जैकेट अनिवार्य किया है। किसने? जम्मू कश्मीर के प्रशासक जो है मनोज सिन्हा ने, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और जो डल झील है, ठीक है, कौन सी झील है? डल झील की बात करते हैं तो जो डल झील है यह दूसरी सबसे बड़ी झील है। कहाँ की? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है डल झील, ठीक है। और यह पहली जो है डल झील पहली झील बड़ी कौन सी है? तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और जो है भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक। और नागिन झील की बात करते हैं, इसको जो है जल इन द रिंग नाम से जाना जाता है। किसको? नागिन झील को जल इन द रिंग नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ जो है पेड़ पौधे हैं, ठीक है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और बीच में झील है, इसलिए इसको जल इन द रिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है? तो युगांडा देश के राष्ट्रपति ने जो है नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है। किसने? तो युगांडा के राष्ट्रपति ने, ठीक है। तो युगांडा की जो कैपिटल है वो कंपाला है। क्या है? कंपाला जो है वो राजधानी है और युगांडाई सिलिंग जो है करेंसी है। प्रधानमंत्री जो है वो रोबिनाह नबांजा हैं। कौन है? रोबिनाह नबांजा जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? तो युगांडा के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर कि किस कंपनी ने उत्सर्जन कम करने के लिए इथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है? तो बीपीसीएल ने। किसने? बीपीसीएल कंपनी ने उत्सर्जन कम करने के लिए एथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है, ठीक। तो जो बीपीसीएल है, तो बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 24 जनवरी 1976 को 24 जनवरी 1976 को जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और जो इसके प्रमुख हैं वर्तमान में वो अरुण कुमार सिंह हैं। कौन है? अरुण कुमार सिंह हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे? तो महाराष्ट्र राज्य के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12,000 रुपये सालाना मिलेंगे, ठीक है। और जो किसान सम्मान निधि योजना है इसके तहत जो है कुल 6,000 वार्षिक है, यानी 6,000 सालाना दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा, वो भी 3 किस्तों में, जिसमें 2-2 हज़ार की किस्तें बटी हुई हैं, ठीक है। तो साल भर में 6,000 दिया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जो है 12,000 रुपये सालाना दिया जाएगा किसान सम्मान निधि योजना के तहत, ठीक है। तो जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है इसकी शुरुआत 2018 में इसको स्थापित किया गया था, यानी विचार लाया गया था, ठीक है। और 2019 में इसकी शुरुआत की गई, किसकी? किसान सम्मान निधि योजना की, ठीक है। कब? 1 जनवरी, ठीक है, 2019 में। और इसमें जो है 6,000 प्रति वर्ष जो है दिया जाता है पैसा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर कि किसने प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्राप्त किया है? तो RINL ने। किसने? RINL ने जो है ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्राप्त किया है। तो RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 18 फरवरी 1982 को की गई थी। कब की गई थी? 8 फरवरी 1982 को RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में स्थित है और जो चेयरमैन है MD हैं वो P मधुसूदन है। कौन है? P मधुसूदन जो है RINL के MD हैं वर्तमान में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि फर्स्ट का। किसका? अग्नि फर्स्ट का जो है APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो है अग्नि फर्स्ट मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो जो APJ अब्दुल कलाम है इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे और इनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के तौर पर। बात करते हैं यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप की। तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो व्हीलर, ठीक है, व्हीलर द्वीप जो था, इसके पहले व्हीलर द्वीप था, उसको अब
उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। कब किया गया था? तो सन 2015 में जो है व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम नाम रख दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और जो अग्नि फर्स्ट है 1 जून को जो है इसका परीक्षण किया गया बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 30 नंबर की संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य के रूप में जो है विद्युत बिहारी स्वैन को नियुक्त किया गया है। किसको? विद्युत बिहारी स्वैन को जो है यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। कब नियुक्त किया गया? तो 1 जून को। कब? 1 जून को इनको नियुक्त किया गया। किसको? विद्युत बिहारी स्वैन को। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर यूपीएससी की। तो यूपीएससी की स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके जो चेयरपर्सन हैं किसके? यूपीएससी के, वो मनोज सोनी हैं, यानी कि अध्यक्ष जो हैं यूपीएससी के मनोज सोनी हैं वर्तमान में। ठीक है, 2023 में ही नियुक्त हुए हैं। और यूपीएससी का जिक्र जो है संविधान के भाग 14 में है। किसमें? संविधान के भाग 14 में जो है यूपीएससी का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 14 में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच में, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का जिक्र किया गया है और इनके गठन का भी जिक्र इसी में है। ठीक है, और सदस्य की बात करते हैं तो सदस्य का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 316 में, ठीक है, सदस्य की नियुक्ति के लिए बारे में दिया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 14 में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं यूपीएससी सदस्य की। तो यूपीएससी सदस्य जो भी 8, 9, 10, 11 हो सकते हैं, होते हैं। ठीक, और एक अध्यक्ष होता है। तो अभी वर्तमान में जो सदस्य हैं, अध्यक्ष तो मनोज सोनी हैं। ठीक है, और जो यूपीएससी सदस्य हैं वर्तमान में वो स्मिता नागराज हैं। ठीक है, राजीव नमन चौबे हैं। ठीक है, राज शुक्ला हैं, प्रीति सूदन हैं, सुमन शर्मा हैं, जो कि हाल ही में अभी 25 मई को, ठीक है, तो 25 मई को जो है सुमन शर्मा 25 मई 2023 को जो है सदस्य बनी है। किसकी? यूपीएससी की। ठीक है, और विद्युत बिहारी स्वैन अभी वर्तमान में 1 जून को बने हैं। ठीक है, यूपीएससी सदस्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, किसने हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार ग्रहण किया है? तो किसने? तो हाल ही में जो है राजेश कुमार आनंद को, ठीक है, राजेश कुमार आनंद को एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार ग्रहण किया गया है। किसके द्वारा? तो राजेश कुमार आनंद के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कि हाल ही में किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो हाल ही में जो है श्री जनार्दन प्रसाद ने, किसने? जनार्दन प्रसाद ने जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है। किसने? श्री जनार्दन प्रसाद ने। तो जो भू सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, इसकी स्थापना जो है 1871 में की गई थी। कब की गई थी? 1851 में। ठीक है, 1851 में, और कोलकाता में मुख्यालय है इसका। और अध्यक्ष जो इसके पहले थे डॉक्टर एस राजू थे। कौन थे? डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अध्यक्ष थे और डायरेक्टर जनरल के रूप में, ठीक है, अभी किसे नियुक्त किया गया? तो श्री जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की हाल ही में किसने 3 जून को गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जून को गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया है। किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी तक जो है 19 वंदे भारत, ठीक है, कितनी? 19 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। ठीक है, कहाँ पर? तो भारत देश में। सबसे पहले वाराणसी से दिल्ली के बीच चलाई गई थी क्या? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और गोवा की बात करते हैं तो कैपिटल पणजी है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। कहाँ के? गोवा के। तो बात करते हैं यहाँ पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई गोवा मार्ग में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और क्षेत्र के लोगों को गति और आराम के साथ यात्रा करने का साधन प्रदान करेगी। ठीक है, और देश भर में जो है चलने वाली 19वीं वंदे भारत ट्रेन होगी जो गोवा में चलने वाली है। यह ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से गोवा के मंडगांव स्टेशन के बीच चलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जो अभी हाल ही में बने हैं ने कितनी कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी है? तो 5 कल्याणकारी योजनाओं को जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंजूरी दी है। ठीक है, और कर्नाटक के जो
उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो DK शिव कुमार हैं। कौन है? DK शिव कुमार हैं, ठीक। और यहाँ पर बात करते हैं जो 5 योजनाएं हैं, तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाली कर्नाटक कैबिनेट ने घोषणा पत्र में गारंटी के रूप में वादा की गई 5 कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। वो कौन सी योजनाएं हैं? गृह ज्योति योजना, गृह लक्ष्मी योजना, अन्ना भाग्य योजना, शक्ति योजना और युवा निधि योजना जैसी योजनाओं को सिद्धारमैया मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, ठीक है। और इन सभी योजनाओं को जो है इसी वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर की महिला कबड्डी लीग का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा? तो महिला कबड्डी लीग का आयोजन हाल ही में दुबई में किया जाएगा। कहाँ पर? दुबई में किया जाएगा। दुबई की कैपिटल जो है दुबई शहर है। ये सभी जो है UAE में यानी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसमें आगे बात करते हैं तो महिला कबड्डी लीग का जो आयोजन है दुबई में होगा और दुनिया में सबसे प्रत्याशित कबड्डी आयोजनों में से एक महिला कबड्डी लीग का आयोजन इस साल दुबई संयुक्त अरब अमीरात शहर में किया जाएगा और यह भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है जिसकी शुरुआत 16 जून से होगी, ठीक। और सभी मैच दुबई में शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किए जाएंगे जो दुनिया भर में अपनी उत्कृष्ट खेल सुविधाओं के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर की पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग कहां पर शुरू होगी? तो पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग जो है वो जयपुर में, ठीक है, जयपुर राजस्थान में शुरू होगी, ठीक। और उद्घाटन प्रीमियर हैंडबॉल लीग 8 जून से जयपुर में शुरू होने जा रही है। राजस्थान पैट्रियट्स राजस्थान फ्रेंचाइजी घरेलू लाभ से अधिक लाभ उठाने के लिए आशान्वित हैं जो उनके पास होगा, ठीक। और राजस्थान पैट्रियट्स जिसका घरेलू आधार जयपुर शहर है उद्घाटन सत्र की भी मेज़बानी करेगा, ठीक। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किसने 2023 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो हाल ही में जो है देव शाह ने 2023 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन का ताज पहना है। किसने? देव शाह ने, ठीक है। तो फ्लोरिडा के 14 वर्षीय 8वें ग्रेडर देव शाह जिन्होंने PSMMOPHIL शब्द की सही स्पेलिंग लिखी है, उन्होंने 2023 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब अपने नाम किया है। यह एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जहां भारतीय मूल के बच्चों ने अपना दबदबा कायम रखा है। देव शाह ने 95वीं स्पेलिंग बी और 50,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार जीतने के लिए शब्द की सही वर्तनी लिखी, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 2023 की थीम जो है वो सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी है, ठीक। विश्व साइकिल दिवस 2023 की थीम सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी है, ठीक। और यह जो विश्व साइकिल दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई? तो 3 जून 2018 को विश्व में पहला विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। तब से दुनिया में प्रतिवर्ष साइकिल दिवस मनाया जाने लगा है। इस बार हम 6वां विश्व साइकिल दिवस मना रहे हैं, ठीक है। और 3 जून 1817 में कार्ल वॉन ड्रेस द्वारा जो है साइकिल का आविष्कार किया गया था। इन्हीं की वर्षगांठ के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो यह जो है हमारा 4 जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।